क्या कल का बाजार बड़ा गैप डाउन खुलेगी? कहीं आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल के दिन गैप डाउन खुलने के बाद एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा जो कि जैकपॉट रह सकता है। जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो मैं आप लोगों को डंके की चोट पर कह रहा हूँ और ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। आप लोग पिछले 7 दिन का एनालिसिस वाला वीडियो जा कर के देख लेना। क्या जैसे मैंने कहा है वैसे मार्केट के अंदर काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जा कर के देख लेना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के एनालिसिस के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कुछ कहा था, जा कर के आप लोग देख लेना। मैंने साफ साफ कह दिया था, जो लोग सी को होल्ड कर रखे हैं बाज़ार ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, और जो लोग पी को होल्ड कर रखे हैं भाई साहब अपना पोजीशन को अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है? आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या रहती है, आप लोग चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हो और जिनके चैनल पर व्यूज़ और फॉलोवर भर भर के हैं सिर्फ उन पे आप लोग ट्रस्ट करते हो, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर आप लोगों को इस मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो आप लोग सच्चाई को सुनना शुरू कर दो, नहीं तो आप लोग इस मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ। मैंने क्या कहा था जा कर के देख लेना, कल वाला एनालिसिस का वीडियो, आप लोगों को सच्चाई पता लग जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग लिया, मैंने कहा भी था फ्लैट या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है, और यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग लिया और उसके बाद आप लोग देख सकते हो लगातार हमें गिरावट देखने को मिला। यार यहाँ पर आप लोग चीज़ों को क्यों नहीं समझते हो, आप लोग ऐसी गलतियाँ क्यों करते हो? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं जो कल का बाज़ार किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है और हमें किस तरीके से अपना इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड सेटअप बनाना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। हाँ, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी सही चीज़ें पता लग सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने डेली चार्ट लग गया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक समझिए, यहाँ पर देख सकते हो पहले 4 दिन का लोग कभी भी यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो प्रीवियस डे का लो था इसको ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, मैंने आप लोगों को क्या कहा था 2 दिन पहले एडवांस में, क्या कहा था, जो अब हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। मैंने अपना व्यू आप लोगों के सामने शेयर किया और यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये लो ब्रेक किया और इसी लो के नीचे काम कर रही है निफ्टी 50। अगर हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर ये पहला 4 आवर का कैंडल और ये दूसरा जो कि रनिंग में है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इससे इंडिकेशन मिल रही है वो ये मिल रही है जो कल का बाजार लिटिल बिट गैप डाउन या फिर बड़ा गैप डाउन खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब 9-16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, गैप डाउन के बाद यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसाया जा सकता है। तो आप लोग अपना पोजीशन को 9-16 के अंदर अंदर एग्जिट कर लें। हाँ, और जिन लोगों ने गलती से भी सी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब मार्केट ओपन होते ही आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। मैं आप लोगों को एडवांस में कल के दिन कहा था, मगर किसी ने भी यहाँ पर यकीन नहीं किया होगा, जो कि सबसे बड़ा गलती किया होगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें ट्रेड करने के लिए।
तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है भाई साहब वो सीधा सीधा निकल के आ रही है 23,750 का। यहाँ पर क्लियर कट सुन लो। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे 200 पॉइंट का यहाँ पर रजिस्टेंस दे दिया, तो भाई साहब जा कर के 7 दिन का एनालिसिस जा कर के देख लेना, जैसा कहा है वैसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर मेजर और सपोर्ट देता हूँ, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस देता हूँ, मेजर लेवल देता हूँ, ना कि मैं यहाँ पर आप लोगों को 50-50 पॉइंट पे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस देता हूँ। मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा मेजर यही होगा, ठीक है। और सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो सीधा सीधा जो सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 23,300 का। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना, ठीक है। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो गलती से भी यहाँ पर कॉल पुट ना करें, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, कोई जल्दबाजी मत कर लेना, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और आप लोग कहोगे आपने 250 पॉइंट का यहाँ पर सपोर्ट दे दिया, तो भाई साहब लॉजिक है तभी ना दिया, अभी मार्केट रनिंग के अंदर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एक मेजर सपोर्ट होगा, तो हमें मेजर सपोर्ट देना है या फिर यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को लगा करके दे दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। मेरा काम है आप लोगों का अच्छा हो, ना कि उन लोगों की तरह मैं आप लोगों के बारे में ना सोचूं। मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूं, आप लोगों का भला हो, मगर आप लोग मेरे बारे में सोचते नहीं हो, तभी तो एक लाइक नहीं करते हो ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को वेट करना है। कैसे वेट करना है, यहाँ पर जब लेवल ब्रेकडाउन कर देगी और ब्रेकडाउन करने के बाद जब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, जी हाँ, लेवल ब्रेकआउट करे, टच करे, नो प्रॉब्लम, आप लोगों को लो मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। जी हाँ, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो भाई साहब जो लोग पुट को होल्ड कर रखे हो अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना, प्रॉफिट को बुक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद गैप डाउन खुलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर गलती से भी यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बना लेना, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को वेट करना है, यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा गैप डाउन खुलने के बाद। और दूसरा पॉइंट, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लो बनाया रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पर गैप डाउन खुली और ये लो बना दिया और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक लिया, तो ये जो लो बनाएगा सीधा इसको मार्क कर लेना। और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, किसको, बायर को। तो आप लोग गलती से भी यहाँ पर कॉल की एंट्री मत बना लेना, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत बफर लगा करके चला करो, ऐसा नहीं कि 750 का लेवल टच करेगी, ठीक है ना, 700 का भी लेवल टच कर सकती है, तो माइनस प्लस लेकर के चला करो, ठीक है। हम यहाँ पर सीधा ये लेवल जानते हैं, ठीक है। इस लेवल को टच करे या फिर ब्रेकआउट करे, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना आप लोग। देखो 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 23,400 या फिर 23,300 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50। और जिस साइड भी प्रीमियम 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड हो, वो चाहे पुट साइड हो, वहाँ पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2:30 के बीच में 23,600 से लेकर के 23,750 के लेवल के ऊपर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 3 गुना रह सकता है। और यहाँ पर ध्यान में रखना, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन करिए या फिर गैप डाउन खुले, इस कंडीशन में हम यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, सेल ऑन राइज। और एक बात और ध्यान में रख लेना, जब तक निफ्टी
23,800 के नीचे है तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल ऑन राइज। ज़्यादा सी साइड के तरफ अभी के टाइम पर मत भागना, नहीं तो ट्रैप में फंस जाओगे। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था, मेरी कंडीशन को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा जो रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है यहाँ पर आप लोगों के सामने है 51,570 का लेवल है, जो कि कल के एनालिसिस के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा, ठीक है। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट निकल के आ रही है 50,900 का, ठीक है। ये लेवल आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो गलती से भी कॉल पुट ना करें, यहाँ पर वेट करें, ठीक है। बैंक निफ्टी की अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है। तो जिन लोगों ने पुट को होल्ड कर रखा है भाई साहब, 9-16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो लोग गलती से भी सी को होल्ड कर रखा है भैया, मार्केट ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना, नहीं तो कैपिटल आप लोगों का जीरो हो सकता है, ठीक है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपना व्यू आप लोगों को बता दिया। तो देखिए यहाँ पर खुलने के बाद कल के दिन बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, ध्यान से सुन लेना, मंथली एक्सपायरी है। खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों को वेट करना है रिट्रेसमेंट का। जब रिट्रेसमेंट करने आएगी लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर इमीडिएट आप लोगों को पुट की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। गैप डाउन खुलेगी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और यहाँ से एक बाउंस बैक। तो यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी, लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। गलती से भी अगर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बना देती है, गैप अप खुलने के बाद लो मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो 1 से 2.5 के बीच में अगर 51,600 के लेवल पर मिलती है या फिर 500 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम 60 से लेकर के 70 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 3 गुना रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2.5 के बीच में 51,000 पर मिलती है या फिर 50,900 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 40 से लेकर के 70 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी निफ्टी 50 की लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।